तो कैसे हैं सभी हो लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, जो हमारी चल रही थी ना, कौन सी, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी पॉलिटी की, तो उसमें मैंने अभी एक क्लास ही करवाई थी। बिकॉज़ उसमें मैंने पी वाई क्यू सीरीज़ लेना स्टार्ट कर दिया था और मैंने पी वाई क्यू सीरीज़ कंप्लीट करवा दी है पॉलिटी की। तो मैंने सोचा कि देखो, पी वाई क्यू सीरीज़ एक वो चीज़ है जो रिवीजन की है, बट हमको पूरे नोट्स पता होने चाहिए, तब जाके हम कुछ मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए हम पूरे नोट्स को प्रॉपर रिवाइज़ करेंगे तरीके से, है ना। तो पूरे नोट्स कंप्लीट करेंगे। तो मैं डेली के 2-2 चैप्टर डालूँगा जीके के एंड 1 चैप्टर डालूँगा जीएस का, ठीक है। तो आप साथ के साथ रिवाइज़ करते चलना एंड उनके एमसीक्यूज़ लगाते चलना, आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर की बुक है उनकी। तो देखो, आज पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान का क्या प्रमुख विशेषताएँ या सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आ जाते हैं इसमें। तो देखो, प्रमुख विशेषताओं में देखेंगे कि भारतीय जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है ना। मूल संविधान में कितने थे? 395 तो अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। देखो, भाग 7 को हटा दिया गया था। कब? नए भाग कौन कौन से जोड़े गए? भाग 7 हटा दिया गया और नए भाग जोड़े गए। भाग 4A, 9A, 9B और कौन सा? 14A। यानी कौन कौन से? 4th A, 9th A, 9th B और कौन से? 14A। ये सारे जोड़े गए और हटाया कौन सा था? भाग 7 को हटा दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। फिर देखो, तो देख लेते हैं अलिखित और लिखित संविधान में क्या विशेषताएं देखेंगे। तो देखो, लिखित संविधान होता है ना, व्यवस्थित रूप से संकलित होता है और संचरित होता है, ठीक है, लिखित संविधान। और जो अलिखित होता है वो संचरित नहीं होता, ठीक है। व्यवस्थित और रूप से संकलित और संरचित होता है। संरचित यानी संरचना किया हुआ लिखित संविधान, है ना। और अलिखित होता है संरचित नहीं होता। लिखित संविधान औपचारिक रूप से गठित होता है और अलिखित औपचारिक रूप से गठित नहीं होता, है ना। मतलब ये मानने के ऊपर है, क्योंकि अलिखित होता है इसलिए, है ना। तो फॉर्मेलिटीज़ की होती नहीं है, कुछ फॉर्मल चीज़ें नहीं होती। संशोधन करना आसान नहीं होता लिखित संविधान में, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, बिल पास करने पड़ते हैं। और जो लिखा हुआ ही नहीं है उसमें संशोधन करना क्या है? आसान है। लिखित संविधान का उदाहरण क्या है? भारत। और अलिखित का है कौन सा? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, जिसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, वही, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो, संशोधन कानून, अनुबंध, संविधान या अन्य कानूनी दस्तावेज में औपचारिक जो परिवर्तन करते हैं ना हम, उसको बोला जाता है संशोधन या फिर बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट, ठीक है। और पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताएंगे तो ये किया गया था 1951 में। ध्यान रखना ये चीज़, है ना। आ जाते हैं, अब आ जाता है संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है। तो देखो, संसदीय शासन प्रणाली होती है लोकतंत्र का एक रूप है जिसमें राष्ट्रीय चुनाव में सबसे अधिक, अगर बैकग्राउंड में से जैसे नॉइस आती है तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। तो चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने वाला राजनीतिक दल होता है, सत्तारूढ़ सरकार बनाता है। ये कहाँ से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली? ये ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। आ जाते हैं मजबूत केंद्र वाला संघ। तो देखो, मजबूत केंद्र वाला संघ मतलब संघवाद। यह देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व को, संदर्भ को दर्शाता है। कैसे? देखो, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय, भारत में कितनी सरकारें मौजूद है? त्रिस्तरीय। कौन सी? 3 स्तर की। पहला संघ और केंद्र, दूसरा राज्य, और राज्य के फिर नीचे आता है स्थानीय निकाय। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल संघीय सरकार के एजेंट नहीं है, बल्कि वे अपना अधिकार संविधान से क्या है? प्राप्त भी करते हैं। सिर्फ एजेंट ही नहीं है, अपना अधिकार भी प्राप्त करते हैं। किससे? संघीय सरकार से। अब देखते हैं संघीय विशेषता और एकात्मक विशेषता में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो देखो, संघीय विशेषता कौन कौन सी है? लिखित संविधान एक संघीय विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीयता और द्विशासन। मतलब जो ऑलमोस्ट केंद्र से जुड़ी हुई चीज़ है ना, वो सारी संघीय में आती है। एकात्मक कौन कौन सी हो जाएगी? तो एकल संविधान एकात्मक विशेषता है। एकल नागरिकता एकात्मक विशेषता है। एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक विशेषता है। अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक है। आपातकालीन प्रांत क्या है? एकात्मक। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो भी क्या है? एकात्मक विशेषता है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट। तो देखो, संघवाद पर टिप्पणी किस किस ने क्या क्या की थी और क्या क्या बोला था। तो देखो, जो केसी वेयर थे उन्होंने कहा था अर्धसंघीय संघवाद को, क्या कि भारतीय जो संघवाद था उसको क्या बोला था? अर्धसंघीय है। ग्रेनविल, सिवार्ड, ऑस्टिन ने क्या बोला था? सहकारी संघवाद। फिर है कौन? आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने क्या कहा था? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद। और मॉरिस जोनस ने क्या बोला था? सौदेबाजी संघवाद बोला था, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, शक्तियों का पृथक्करण। तो देखो, 3 रूप में होता है शक्तियों का पृथक्करण: विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है कानून का पालन करना, और न्यायपालिका क्या करती है, जो कानून बन चुका है उसका मूल्यांकन करती है, समीक्षा करती है। क्या करती है? समीक्षा, असेसमेंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं। तो ठीक है, देखो टोटल कितनी अनुसूचियाँ है भारतीय संविधान में बताएंगे। तो टोटल है भारतीय संविधान में कितनी, पहले थी 8, अब है 12। पहले कितनी थी? 8, अब कितनी है? 12 है। पढ़ेंगे। तो देखो इनकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? TEARS ऑफ ओल्ड PM। इसको ब्रेन में ध्यान रखना, इसके हिसाब से चलेंगे हम कंप्लीट। तो देखो टीयर्स से देखेंगे। पहला टी यानी टेरिटरीज। तो देखो अनुसूची 1 में क्या है? टेरिटरीज के बारे में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। आ गया टेरिटरीज। फिर आता है ई, अनुसूची 2 के तहत ई यानी एमोल्यूमेंट्स यानी वेतन और भत्ते। तो किस किस के वेतन और भत्ते हैं इसमें? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सब के क्या है इसमें इन सब के वेतन और भत्ते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है TEA। ए यानी ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा अफर्मेशन एंड ओथ यानी कि शपथ और प्रतिज्ञान। तो अनुसूची 3 में क्या है? मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों की शपथ और प्रतिज्ञान, संघ और राज्य दोनों की। फिर TEAR थे, आर मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है अनुसूची 4 के अंदर। फिर TEARS, टीयर्स हो गया ना, एस था लास्ट में। तो एस से क्या हो जाएगा? शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के अनुसूचित जितने भी क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति है उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान है अनुसूची 5 में। टीयर्स के बाद में था ऑफ से आएगा पहला ओ यानी क्या था? अदर शेड्यूल एरियाज। तो अदर शेड्यूल एरिया में देखो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित यानी अदर शेड्यूल एरियाज। तो अनुसूची 6 में क्या है? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित सामना। इसकी देखो ट्रिक है, ATMM यानी ATM विदाउट मनी, यानी कि मणिपुर नहीं आएगा। तो क्या आएगा? ए यानी असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम। ATM विदाउट मनी, ध्यान रखना, ATM विदाउट मनी, है ना। तो देखो अनुसूची 6 के बारे में अभी ये थोड़ी करंट अफेयर्स की अकॉर्डिंग भी है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो 6ठी अनुसूची हाल ही में लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों के कारण चर्चा में रही है, जिसमें क्या है? इसकी जनजातीय जो संस्कृति और स्वायत्ता है उसकी रक्षा के लिए इस क्षेत्र को लागू करने की मांग की गई। क्या 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 मांग कर रहे हैं कि ADC लागू करो। ADC मतलब स्वायत्त जिला परिषद है। ADC की शक्तियाँ और सांस्कृतिक संरक्षण, ये तीनों किस में है? 6ठी अनुसूची में। किस क्या? स्वायत्त जिला परिषद है ADC की शक्तियाँ और सांस्कृतिक संरक्षण। ठीक है, तो ये कौन मांग रहे हैं? लद्दाख, है ना। ठीक है, आ जाते हैं TEARS O तक देख लिया हमने। अब देखो अनुसूची 7 में क्या आएगा? F यानी फेडरल प्रोविजंस। फेडरल मतलब सूचियों वाला। तो 3 सूचियाँ जिसमें विषय हैं जिन पर संघ राज्य कानून बना सकते हैं, संघीय प्रावधान। ठीक है, तो सूची देखो, पहली आएगी संघ सूची। पहले इसमें थे 97 विषय, अब हो गए हैं इसमें 100 विषय। पहले कितने थे? 97, अब हो गए हैं 100। देखो कौन कौन से? अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, बैंकिंग, विदेशी मामले, श्रम एवं खनन, जनगणना आदि, रक्षा, हथियार और गोला बारूद, है ना, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता और वायुमार्ग, ये सारे कौन से? संघीय विषय हैं। ठीक है, कौन से? संघीय विषय। फिर आ जाते हैं राज्य सूची। तो पहले तो 66 से 61 अब हो गए, तो क्योंकि 5 विषय क्या थे? संवर्ती सूची में आ गए थे, है ना। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42। ठीक है, 1976। ठीक है, याद रखेंगे। तो संघ राज्य सूची में देखो सार्वजनिक व्यवस्था है, स्थानीय सरकार है, स्वास्थ्य है, तीर्थ यात्रा है, शराब है, कृषि है, मत्स्य पालन है, सट्टेबाजी और जुआ आदि। तो ये सारी क्या है? राज्य सूची के विषय हैं। फिर आ जाते हैं संवर्ती सूची। संवर्ती सूची के अंदर क्या है? जिसमें राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं क्या? रूल मतलब वो बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं ना। तो पहले 47 थे, अब कितने हो गए? 52। 5 यहाँ से यहाँ आए, है ना। तो कौन कौन से? विवाह और तलाक, दिवाला और दिवालियापन, व्यापार और श्रम विवाद, बिजली, शिक्षा, बाट और माप आदि। इसको पता है कैसे याद करते हैं? मैं बताता हूँ। कोई व्यक्ति उसने व्यापार किया, स्टार्ट किया, उसका दिवालिया निकल गया यानी दिवालियापन हो गया, है ना। उसके बाद उसका विवाह हो गया, तो जो उसका विवाह हुआ था उसमें क्या हो गया? तलाक हो गया। फिर उसने क्या किया? उसने स्टार्ट किया बिजली,
मतलब उसने जो बिजली विभाग थी उसकी तैयारी करना स्टार्ट किया, शिक्षा प्राप्त करी और फिर क्या था, वो एक अच्छा बन गया। तो उसके मतलब एक अच्छा क्या बन गया, एंटरप्रेन्योर बन गया। तो उससे मतलब पैसा लगा के तो फिर वो क्या करता था, वज़न तोलता था, चीज़ों को बेचता था थोक में। तो उस टाइप से मैंने याद किया था, तो मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि ऐसे याद कर सकते हैं ना। तो देखो फिर आ जाते हैं कि अवशिष्ट सूची। देखो अवशिष्ट सूची एक ऐसी विषय है, इस पर संघ और राज्य समवर्ती सूची में शामिल नहीं है ये। संसद को अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। किसको? संसद को। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और कनाडाई संविधान से ली गई है। कौन से? कनाडाई। देखो 42nd जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके प्रभाव से कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए थे। वे कौन कौन से थे? पहला शिक्षा, वन, वजन, माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। शिक्षा, वन, वजन, माप, वजन, शिक्षा, वन, वजन और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। आ गया समझ? आ गया होगा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट। और देखो एक चीज़ और, देखो 5 परिदृश्य जिनमें संसद संघ राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ऐसी 5 चीज़ें जब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कौन कौन सा? या तो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया हो तो क्या होगा, संघ पूरी जो शक्ति है संघ के हाथ में आ जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल बताओ राष्ट्रीय आपातकाल का। 352। ठीक है। राष्ट्रपति शासन लग गया हो, आर्टिकल 356 याद करो, है ना। फिर 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से अनुरोध करे तब अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू ही हो गई, लागू करने के लिए। या यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से संसद को यह शक्ति प्रदान करे तो। 5 ऐसे वो हैं टर्म्स जब संसद क्या कर सकता है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारी अनुसूची 8। अब सुनो अनुसूची 8 के अंदर क्या है। तो हमने पढ़ा TARS OF, फिर आ जाए O। ऑफ के बाद में ओल्ड आता है ना, ओल्ड, तो ओ से हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी हमारी भाषाएं। तो देखो मूलतः हम 14 भाषाएं थी, अब कितनी है? 22 भाषाएं। तो देखो उनमें देखो पहले तो शास्त्रीय भाषाएं देखते हैं। तो देखो शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है? शास्त्रीय भाषाएं हैं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। क्या है? ये है हमारी शास्त्रीय भाषा। इनकी देखो ट्रिक देखो, तू से तमिल, शुरू से संस्कृत, शुरू तो यानी तेलुगु, कर यानी कन्नड़, मैं से मलयालम और आर्या से ओडिया। तो ये इसकी ट्रिक है, तो शुरू तो कर में आर्या, है ना, समझ गए होंगे। फिर देखो 2024 में नई लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी। तो कौन कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, याद रखेंगे। देखो फिर देखो कौन कौन सी, फिर 4 और हुए थे ना इसमें जो संवैधानिक संशोधन हुए थे उनके तहत जोड़ी गई भाषा। तो देखो 21वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1967 में। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। फिर आ जाते हैं 71वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। और कौन कौन सी जोड़ी गई? KMN से याद करेंगे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। कौन सा? 71वां 1992। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 के अंदर। इसके अंदर क्या जोड़ी गई? BDSM, बोडो, डोंगरी, सैंथली और मैथाली, ठीक है, सैंथाली और मैथिली, है ना। तो ये 92 2003 के तहत जोड़ी गई। और जो 96वां संविधान संशोधन था 2011, इसके तहत क्या जोड़ी गई? उड़िया था ना, उड़िया, उसका नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था। क्या? ओडिया, ठीक है। आ गया समझ। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट अनुसूची 9। देखो ओ तक देख लिया हमने, ओल्ड का ओ देख लिया। अब L, D और PM आ गया, मतलब लास्ट वाला बज रहा है ना हमारा। L से क्या हो जाएगा? L से हो जाएगा क्या? लैंड प्रोविजंस, मतलब भूमि सुधार कानून, है ना। तो देखो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा से संबंधित प्रावधान थे, ये कब हुए थे? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के तहत जोड़ा गया था, है ना। फिर D से क्या हो जाएगा? डिफेक्शन लो। तो क्या है? दल बदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के संविधान प्रावधान। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अनुसूची 10 का, क्योंकि अभी है ना जो आम आदमी पार्टी है हमारी, आपसे 2/3 यानी बहुमत से क्या है, लोग उन्होंने क्या किया है? मर्ज कर लिया है अपने आप को। किसमें कर लिया है? उन्होंने कर लिया है मर्ज खुद को, किसमें? BJP के अंदर। तो देखो अब यहाँ तो लिख रखा है अनुसूची 10 में कि दल बदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है ना। 52वें संवैधानिक संशोधन हुआ था, 52वां 1985 में, उसके तहत। बट उन्होंने तो मर्ज कर लिया। तो इसमें यह है कि अगर 2/3 बहुमत से जाता है, जो पार्टी है उसका 2/3 बहुमत अगर विलय करता है, मर्ज करता है, तो ये क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल लीगल होगा, ठीक है। इसीलिए वो
अयोग्य घोषित नहीं हुए जो हुए, क्योंकि वो 2/3 गए हैं। टोटल 11 में से 7 या 8 कैंडिडेट्स गए हैं। देखो फिर अनुसूची 12 में पीएम आता है लास्ट में हमारा, पी यानी पंचायत और एम यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिका। तो देखो अनुसूची 11 के अंदर है पंचायत से संबंधित प्रावधान। यह आया 73वां संवैधानिक संशोधन 1992, 73वां 1992। और इसमें क्या थे, 29 कार्यात्मक मामले जोड़े गए थे, 73वां। और ये किससे हुआ था, ये 52वें से हुआ था 1985। और 72वां कब आया था, 1992। दोनों 72 और 73। 72 से क्या जोड़ा अभी बताओ, अभी हमने पढ़ा है 72 क्या, कि KMN कोंकणी, मैथिली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, याद रखना। तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में 29 कार्यात्मक मामले जोड़े गए अनुसूची 11 में। अनुसूची 12 पंचायत नगर पालिका है ना, तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में, एक सेकंड देख ही लेते हैं उसको यार, मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। तो हाँ 71वां सही है, 1992। तीनों देखो 71वां, देखो 71, 72, 73 और 74, ये चारों है ना 1992 में ही हुए थे, ध्यान रखना ये चीज़ है ना। तो देखो 74 संवैधानिक संशोधन हुए, 74वां संवैधानिक संशोधन 1992, 18 कार्यात्मक मामले अनुसूची 12 में जोड़े गए। ठीक है, आ जाते हैं फिर। देखो तो ये वही है, अभी मैंने आपको बताया, तो पूरी ट्रिक वही है ना, तो मैंने बता दिया आपको पहले ही ये ट्रिक। तो हमारा जो ये चैप्टर है वो आज क्या होता है, क्लोज। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको इसके कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड इनको बार बार रिवाइज करते चलो, बिकॉज PYQ सीरीज से सिर्फ 10% क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन सारे नोट्स से ही मिलेंगे, तो नोट्स पूरे याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो नोट्स को साथ के साथ याद करते चलो। एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।